बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डीजी खान कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बेटा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से रिलेटेड है। कोई भी टॉपिक समझने से पहले हम उसके टाइटल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये दो वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी ऐसा डाइपोल, लफ्ज पर गौर करें, जो किसी इंस्टेंट के लिए बने, कुछ लम्हे के लिए बने, कुछ सेकंड्स के लिए बने। और इंड्यूस्ड डाइपोल वो डाइपोल होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर करेक्टर की वजह से, यानी उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से थोड़ी देर के लिए फिर क्या होगा, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से पैदा होगा। तो इस तरह की फोर्स लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहलाती है। इसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कशिश की वो कुव्वत जो कुछ मोमेंट्स के लिए पैदा होगी, किसके दरमियान, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान। तो ऐसी कशिश की कुव्वत लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहलाएगी। एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका नाम है फ्रिट्ज लंदन। 1930 के अंदर उसने इन फोर्सेस को, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिस्कस किया फॉर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखें, इससे पहले हम डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ चुके हैं। डाइपोल डाइपोल क्योंकि दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए है प्योरली, जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है, डाइपोल में एक पोलर है और इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर होता है। जबकि यहां पर टोटली आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये सिग्निफिकेंटली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिस्कस की जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्लोरीन और मीथेन, इन सब का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास जीरो होता है। और अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी साइड पर शिफ्ट नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भी साइड पर ना तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर करेक्टर पैदा नहीं होगा। तो यही वजह है कि बेटा हम इन सारी गैसेस को नॉन पोलर कंसीडर करते हैं और उनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हीलियम गैस जो है, आप इसको अप्रोप्रिएट, जो उसकी मुनासिब कंडीशंस है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करके आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ऐसे देखें कि अगर हीलियम गैस है और उसके दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, देखें ये रेड कलर में इनके न्यूक्लियस हैं और ब्लैक कलर में इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर है यहाँ तक इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर चले गए। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स इसमें जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से जो पोल्स जनरेट होते हैं उसे आप क्या नाम दे देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुश करके एक दूसरे से दूर लेकर चले जाते हैं और इतने ज़्यादा फासले पर चले जाते हैं जहां तक पॉसिबल होता है, ताकि इनमें रिपल्शन जो है वो कम से कम रह जाए। तो इसमें इस तरह से कुछ होगा कि एक एटम पर जो उसका है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि ओरिजिनली ये नॉन पोलर थे, इनमें किसी किस्म के पोल्स जो है वो नहीं थे। अब इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से एक साइड पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो गया है। अब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह की जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स का नाम देते हैं और हीलियम के अंदर ये आपको दिखाई गई है।
तो इस तरह से ये जो टेम्परेरी डाइपोल पैदा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फिर सिमेट्रिकल नहीं रहती। सिमेट्रिकल ना रहने का मतलब क्या है कि भाई सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं, वो सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगा। तो यही वजह है फिर हम इस तरह के डाइपोल का नाम जो है वो क्या रख देते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो फिर देन डिस्टर्ब करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाई एटम। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना। अब इसका नेगेटिव चार्ज इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, सेम इस केस में भी ऐसे होगा जब यहाँ पर बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब रिपेल करेगा तो इसके पॉजिटिव पार्ट को ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अट्रैक्ट करेगा। अब ये वाला आपका क्या था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसकी पोलैरिटी की वजह से इसमें डाइपोल जो है वो इंड्यूस हुआ। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान जो कशिश की कुव्वत पाई जाती है उसे हम नाम दे देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स का। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्शन है, यानी कुछ ही सेकंड्स के लिए ये पैदा होगी, बहुत ही थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उसके बाद ये वैनिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डाइपोल को फर्दर डिस्टर्ब भी करते रहेंगे, यानी ये फोर्सेस डेवलप भी होंगी और ब्रेक भी होती रहेंगी। लेनिन फोर्सेस जो हैं वो तमाम किस्म के मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी पोलर और नॉन पोलर में पाई जाती हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और नोबल गैसेज यानी हीलियम, नियोन वगैरह के लिए होती हैं। तो यही वजह है फिर हम इनको स्पेसिफिकली नॉन पोलर में डिस्कस करते हैं। पोलर में ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती और यही वजह है फिर हम पोलर के लिए ऐसी फोर्सेस को डिस्कस ही नहीं करते। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को मुतासिर कर सकते हैं या उनकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्स का सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, यानी जिस मॉलिक्यूल या एटम के अंदर ये फोर्सेस डेवलप होने जा रही हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज कितना है। यानी अगर छोटा एटम होगा तो उसका साइज छोटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, और अगर एटम या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बड़ा होगा। दूसरे नंबर पर है जी पोलराइजेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब्ड। ये फिर हम आगे डिटेल से इसको देखते हैं। उसके बाद है जी नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज क्या है, पोलराइजेबिलिटी कितनी है और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं वो लंदन फोर्स को मुतासिर कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो है अगर बड़ा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्पर्स करना या उनको डिस्टर्ब करना आसान होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो आपके फिर क्या बन जाएंगी, प्रोमिनेंट। फर्ज करें द एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी जिसे हम 8वां ग्रुप कहते हैं, वो मोनो एटॉमिक गैसेस पर मुश्तमिल है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन मौजूद हैं। इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ऊपर से नीचे जब आप मूव करते हैं हीलियम टू रेडॉन, ये इंक्रीज होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज जो होता है ग्रुप के अंदर, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम भी बढ़ता जाएगा। द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स इस तरह से जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएगी, और इस तरह से एटम्स की जो पोलराइजेबिलिटी है, यानी किसी भी एटम में जो चार्जेस की सेपरेशन है या चार्जेस की जो एक दूसरे से अलहदगी है, ठीक है, यानी पॉजिटिव का एक एंड पर होना, नेगेटिव का दूसरे एंड पर होना, तो पोलराइज होने का यानी पोल्स बनाने का जो अमल है वो बढ़ जाएगा। तो देखें साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी का फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स के साथ, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक बार फिर से देख लें
greater the size, greater will be the polarizability. Greater the polarizability, greater will be the London dispersion force. Greater the London dispersion force, greater will be the melting and boiling points of a compound. अब पोलराइजिबिलिटी देख लें। इसकी डेफिनेशन है कि बेटा द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, मिकदार से रिलेटेड है। तो मिकदारी जो पैमाइश आप करते हैं किस चीज़ की, ऑफ द एक्सटेंट, उस हद की, टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड, कि वो हद और उसकी मिकदारी जो पैमाइश है जो आपको ये बताती है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितनी हद तक आप पोलराइज कर सकते हैं या डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। वो कहता है कि जी जब हम कहते हैं कि कोई भी स्पीशी है, चाहे एटम, मॉलिक्यूल या आयन है, इज पोलराइज्ड, पोलराइज हो चुका है, इसका मतलब ये है कि उसमें टेम्परेरी डाइपोल्स पैदा हो गए हैं और ये पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब्ड हो या डिस्टॉर्टेड हो, उस वक्त ये पोलराइज्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन है या उनमें जो बिगाड़ आ रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग किस्म की लंदन फोर्स पैदा होगी और इस तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर आप सेवंथ ग्रुप में हेलोजेंस के बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो ये फ्लोरीन से आयोडीन ये भी इंक्रीज होते हैं। हालांकि देखा जाए ये सारे के सारे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये नॉन पोलर होते हैं और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल हैं, F2, Cl2, Br2 एंड I2। लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर में फर्क है। फ्लोरीन जो है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -188.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्लस 184.4 डिग्री सेल्सियस है। तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं फ्लोरीन टू आयोडीन, तो पोलराइजिबिलिटी जो है आयोडीन की वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, क्योंकि साइज जो है वो आयोडीन का ज़्यादा होता जाता है। देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इथेन जो है यानी दो कार्बन वाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, -88 है।
जबकि हेक्सेन का +68 है। तो यही वजह है कि लार्जर चेन की लेंथ होने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर टेबल में देखें, मीथेन से लेकर जब आप डिकेन की तरफ जाते हैं, यानी 1 by 1 इसमें कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ रही है। इसी तरह से देखें जो ब्यूटेन है, यहां तक ये सारे के सारे मेंबर्स आपके गैसियस फॉर्म में हैं। पेंटेन तक जब आप जाते हैं तो ये लिक्विड में है, हेक्सेन डिकेन लिक्विड है। लेकिन जैसे ही आप आइसोडिकेन यानी 10 कार्बन से ज्यादा ऊपर जाती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड स्टेट में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वजह क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा तो इनमें लंदन फोर्स स्ट्रांग होगी और इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी चेंज होते जाएंगे। आखिर में बेटा आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, यह आपने खुद सॉल्व करनी है। देखिए, सबसे पहले पूछा गया है कि पोलराइजेशन जो है वो एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन की कौन सी मेजरमेंट है। तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, सोचें, सोचने के बाद आप देखें कि भी हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, आपको उसका जवाब समझ आ जाएगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस जो हैं वो किन मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो हैं हायर अल्केन्स के लोअर अल्केन्स से ज़्यादा होते हैं। ये साइज ऑफ एटम जो है वो हमने मॉलिक्यूल के अंदर यही अभी हम डिस्कस किया है। तो उसकी क्या वजह है बेटा, ये भी आपने यहाँ से देख लेना है और इसको सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला सवाल है कि लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस क्या होती हैं, पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन करें। और तीसरा है कि एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती हैं, किस तरह से चेंज होती हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आज आपको लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।